गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सबके लिए स्टैंडर्ड डिविजन्स का शायद लास्ट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डिवीजन का लास्ट पोर्शन होगा, ठीक है। जहाँ पे हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं या फिर वेरिएशन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। दो डाटा के बीच में कैसे कंपेयर करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने जो हमारा पिछला वीडियो था इसके जस्ट पहले वाला जहाँ पे हमने आपको स्टेप डिवीजन मेथड कॉन्टिन्यूस सीरीज के करवाया था वो आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया प्लीज़ गिव ए रिवीजन अगेन टू द वीडियो, ताकि वहाँ पे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे ऐसा कोई टर्म्स नहीं है जो हमने नया यूज़ किया है, सब पुराना वाला टर्म्स है। सिर्फ आपको फॉर्मूला क्लियरिफिकेशन चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, उसी तौर पे आपको निकालना पड़ेगा। सो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज देखा था। इंडिविजुअल सीरीज का सिंपल सा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड या फिर दूसरा नाम क्या है, एक्चुअल मीन मेथड। ये याद रखना हमेशा, ठीक है, कि डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है, एक्चुअल मीन मेथड। और ये फॉर्मूला आप थोड़ा याद रख लो, आज इसका काम आएगा। जैसे कि समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो समेशन एक्स है ये आपका, ये एक्स और ये दोनों अलग है, ठीक है। ये स्मॉल एक्स क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन, और ये कैपिटल एक्स जो है ये आपका डाटा या फिर मीन है, ठीक है। समेशन, इसके बदले आपको ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन, ठीक है। अंडर शॉर्टकट मेथड आपको एज्यूम मीन लेना पड़ेगा, जैसे कि ए का वैल्यू लेना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको देखो एक्चुअल मीन मेथड है और डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड है, मतलब ये आपका एज्यूम मीन से करना पड़ेगा। फॉर्मूला प्लीज़ हमेशा फॉर्मूला को रिवीजन दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स करो या ना करो। न्यूमेरिकल्स करना तो ज़रूरी है, पर इससे भी ज़रूरी है फॉर्मूला रिवीजन करना, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से करोगे, ठीक है। यहाँ पे सी है कॉमन फैक्टर। हाँ, ये सी और मीडियन का सी दोनों पे कंफ्यूज मत होना। मीडियन का सी क्या होता है, प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। पर यहाँ पे सी क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो हम स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूला से करते हैं। डी डैश कैसे निकालना होता है ये आप सबको पता होगा, डी डैश इक्वल यहाँ पे दिखा हुआ है। नेक्स्ट अदर मेथड जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमने देखा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन बाई डिवाइड बाई मीन। और यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डिवीजन बाई मीन इनटू 100, या फिर वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर या फिर रूट ओवर वेरिएंस। ओके, टर्म्स किसने यूज़ किया ये भी लिखा हुआ है, आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी आप सबको पता है, मैंने दिखा दिया है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक्सरसाइज किए थे, लास्ट एक्सरसाइज हमने कहाँ किया था, हाँ ये वाला एक्सरसाइज किया था। प्लीज़ एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारा कैलकुलेट वेरिएंस भी कर लिए थे, कोफिशिएंट भी कर लिए थे, सब कुछ यहाँ पे कर लिया था, ठीक है। सो प्लीज़ एक बार इसे रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर पे मत जाइएगा, क्योंकि इसका आंसर पे गलत है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे किसी और के बदले क्या और लिख दिया आंसर। सो एक बार ये आंसर ये एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा। 22 है, ये आपका होमवर्क है, मैंने बोला था आप सबने शायद किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिएगा कि आपका आंसर मिला या नहीं मिला, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी आप सबको पता है, एकदम ईजी है। नेक्स्ट आज हम 27 करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या बोल रहा है कि दो बैट्समैन है ए और बी, दो बैट्समैन है ए और बी, दोनों में से किस में ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। सो उस दिन हमने बोला था कि अगर किसी का भी स्कोर 0 के पास आ रहा है, मीन्स 100 से दूर और 0 के पास, तब वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा, ना कि जो 0 से दूर और 100 के पास। समझ में आ रहा है। जैसे कि पकड़ लो एक डाटा है ए, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है। अब ए अगर 100 की ओर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, 100 के, अगर ये ए 100 के नज़दीक है तो इसका मतलब क्या, ये कॉन्सिस्टेंस नहीं है ज़्यादा। अगर उसी ओर पे अगर ए 0 के नज़दीक आ जाता है, 0 के नज़दीक जा रहा है, 0 के नज़दीक, तब ये क्या होगा, कॉन्सिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब कैसे समझोगे इस डाटा को कि ये कॉन्सिस्टेंस ज़्यादा या नहीं है। जब आपको दो डाटा दिया रहेगा ए और बी, यहाँ पे बोला गया है बी, फॉर एग्जांपल बी 80% एंड ए आपका 70%। सो कौन 100 से ज़्यादा दूर है, ए ज़्यादा दूर है ना, तो ए ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा और बी आपका इनकॉन्सिस्टेंट है, क्योंकि वो 100 के पास है। समझ में आया अभी कौन कैसे कंसिस्टेंट होता है। सो जो जितना कम होता है वो उतना कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, वेरिएंस। अब चलो, अब हमारा
ये जो है ये पे आपका एक्सरसाइज नंबर 27 है। द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द टू बैट्समैन ए एंड बी इन डिफरेंट इनिंग्स आर एज फॉलोज। सो ए और बी का दो डाटा दे रखा है, यहाँ पे आपको ये निकालना है कि विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट। तो आप कैसे निकालोगे, ये आपको कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या है, वेरिएंस क्या मतलब क्या है, मीन इंटू 100, ऐसे ही तो है ना आपका फॉर्मूला कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हाँ, सो ये अगर ये आपका फॉर्मूला है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, ये डायरेक्ट मेथड है ना, सिर्फ डाटा दे रखा है। सो इसका मतलब क्या, ये डायरेक्ट मेथड सबको करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, बोलो फटाफट से, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, यस और नो? यस, यही तो है, और कुछ है क्या? मैंने अभी अभी आप सबको रिवीजन दे रखा है। समेशन देख लो एक बार फटाफट से, मैंने अभी अभी आप सबको रिवीजन दे रखा है, ये देखो क्या है, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ओके, तो चलो फटाफट से कर लेते हैं, नहीं तो देर हो जाएगा, नहीं तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। दोनों का अलग अलग से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको वेरिएशन निकालना पड़ेगा। सो ए का डाटा मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ प्लस कर रहा हूँ, आप सब प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो हाँ चलो, सो पहले फटाफट से आपका ए का प्लस कर लेते हैं। ए का टोटल क्या होता है, ए का टोटल कितना होता है देख लेते हैं एक बार। 12 प्लस 105 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 79 प्लस 119 प्लस 36 प्लस 84 प्लस 29। सो आपका यहाँ पे कितना आता है 560। ठीक है, मैं लेंथी नहीं कर रहा हूँ, आप सब देख लें। टेबल ऐसे पे नहीं बनाना है, आपको अलग से करना है, ठीक है, पहले टेबल बनाना होगा। नेक्स्ट बी का बन निकाल देते हैं। 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 42 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 13 कितना होता है आपका यहाँ पे, ये होता है 330। ठीक है, नंबर ऑफ डाटास कितने हैं आपका, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा फटाफट से। एन का वैल्यू आपका यहाँ, एन नंबर ऑफ डाटास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपका एन का वैल्यू हो जाएगा 10। ओके, सो आपका मीन, अभी मीन निकालना है। सो फॉर ए अगर आपका ए है तो आपका मीन कितना, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन है। सो समेशन एक्स आपका कितना आता है 560 डिवाइडेड बाई 10। सो आपका मीन आ जाएगा 56। ओके, नेक्स्ट अगर हमको फॉर बी निकालना है तो बी कितना हो जाएगा, समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 10। सो आपका मीन आता है 33। अब हमको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। सो डेविएशन फॉर ए मतलब फॉर ए डेविएशन, या फिर डी कैपिटल डी भी दे सकते हो। ओके, कैपिटल डी भी दे सकते हो। सो डी डेविएशन, डेविएशन पहला वाला डाटा देखो फटाफट से। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। यस, ये फॉर्मूला साइड में लिख लो, और ये करना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार। सो डी इज इक्वल टू, अगर एक्स माइनस एक्स बार होता है तो फटाफट से पहला वाला 56 एक्स माइनस एक्स बार, 12 माइनस 56 कितना होता है, माइनस पहला वाला है आपका माइनस 44। नेक्स्ट कितना आता है 115 माइनस 56 कितना आता है 59। दूसरा वाला आता है आपका 59। तीसरा वाला कितना आता है 6 माइनस 56 हो जाएगा आपका 50। 73 माइनस 56, 73 माइनस 56 कितना आता है आपका, आता है 17। 7 माइनस 56 इज 49। 79 माइनस 56 23, and 119 minus 56 63। 36 minus 56 is आपका 20। देन 84 minus 56 is आपका 28। देन 29 minus 56 is 27। इसमें माइनस हो जाएगा, तो इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस होगा। नेक्स्ट
इसमें भी माइनस होगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डी स्क्वायर, इसका डी स्क्वायर निकालना है। सो डी स्क्वायर फटाफट से, अब डी स्क्वायर क्या होगा देखो फटाफट से, 44 इंटू 44 कितना होता है, 1936। नेक्स्ट 59 इंटू 59 कितना होता है, 3481। नेक्स्ट 50 इंटू 50, 2500। नेक्स्ट 17 इंटू 17, 289। नेक्स्ट सॉरी 289। नेक्स्ट 49 इंटू 49 कितना होता है, 2401। नेक्स्ट 23 इंटू 23 is 529। नेक्स्ट 63 इंटू 63, 3969। नेक्स्ट 2020 400। नेक्स्ट 28 इंटू 28, 784। नेक्स्ट 27 इंटू 27 इज 729। अब इनका प्लस कर लेते हैं, तो चलो प्लस में क्या होता है देख लेते हैं एक बार। 729 प्लस 784 प्लस 400, then 3969 plus 529 plus 2401 plus 289 2500 plus 3481 प्लस 1936 कितना है आपका, 17,018। सबका आता है यहाँ पे, इसका प्लस करके कितना आ जाएगा, 17,018। ओके, हमारा इसका हो गया। अभी हमको क्या निकालना है, बी का निकालना है। सो अगर फॉर बी होता है, सो फॉर बी डी इज इक्वल टू, सो डी बी का मीन बताया ना आपको 47। सो 47 एक्स माइनस एक्स बार, सो 47 माइनस 33 फटाफट से। 47 माइनस 33 कितना होता है, पहला होगा 14। नेक्स्ट आपका 12 माइनस 33 होगा आपका -21। नेक्स्ट 76 माइनस 33 होगा आपका 43। नेक्स्ट 42 माइनस 33 इज आपका 9। 4 माइनस 33 इज -29। 51 minus 33 is 18. 37 minus 33 is 4. 48 minus 33 is 15. 13 minus 33 is -20 and 0 minus 33 is -33। ओके, सो हमको इनको स्क्वायर करना है, सो फटाफट से। सो टी स्क्वायर इस कितना हो जाएगा फटाफट से, 14 इंटू 14 196। 21 इंटू 21 कितना होता है, 441। नेक्स्ट 43 इंटू 43 1849। यस 9 9 ज़ा 81। देन 29 इंटू 29 कितना होता है, 841। नेक्स्ट 18 इंटू 18 कितना होता है, 324। नेक्स्ट 4 4 ज़ा 16। नेक्स्ट 15 इंटू 15 225। यहाँ पे 400 और यहाँ पे 33 इंटू 33 इज 1089। अब इनका हमको प्लस करना होगा, सब चलो फटाफट से कर लेते हैं इसको। 1089 प्लस 400 प्लस 225 प्लस 16 प्लस 324 प्लस 841 प्लस 81 प्लस 1849 प्लस 441 प्लस 196। ओके, सबका आता है 5462। ओके, सो आपका ये आ गया। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा फॉर ए। सो फॉर ए अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फॉर ए स्टैंडर्ड डेविएशन, सो उनका फॉर्मूला की जगह क्या हो जाएगा, बोलो, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। यस और नो। सो फॉर ए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें,
सो ए का समेशन डी स्क्वायर कितना आता है? देखो 17018, एन कितना आता है हमका 10। सो एन क्या हमारा 10 है। सो हमका आंसर क्या हो जाएगा 1701.8, यही है ना हमारा आंसर। नेक्स्ट अगर फॉर बी का निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, सो फॉर बी का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? अच्छा यहाँ पे एक कोफिशिएंट पे एक साथ निकाल देते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट, सो इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1701.8 और आपका मीन कितना था 56, यस और नो? यस, मीन है आपका 56। सो कितना था देखो 1701.8 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 100 कितना है आपका 30.38। और यहाँ पे आपको और यहाँ पे आपको फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अच्छा देखते हैं एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका जैसे कि मैं फॉर बी। सो फॉर बी अगर हम निकालते हैं तो कोफिशिएंट वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5462 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 100। सो 5462 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है आपका 54। अरे 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 यहाँ पे 5462 डिवाइड बाई 33 डिवाइड बाई 33। अच्छा कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है वेरिएंस, इस वजह से मोस्ट कॉन्स्टेंट है ना, वेरिएंस निकालना पड़ेगा हमें। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? अरे वेरिएंस निकालना पड़ता है, वेरिएंस निकालना है, कोफिशिएंट नहीं। हमें क्या बोला है? वेरिएंस निकालना। सो वेरिएंस फॉर ए, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होगा? वेरिएंस इज इक्वल टू, अरे यार वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर है ना। यस, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ हमने गलती कर लिया है, कोफिशिएंट नहीं निकालना है अभी, ठीक है। अभी कोफिशिएंट नहीं निकालना, ये इसका कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रूट ओवर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रूट ओवर देना है, ये आपका रूट ओवर देना होगा। सो अगर रूट ओवर अगर आपको 1701.8 निकालना है तो आपका आता है यहाँ पे 41.25 सम क्या आता है। अगर आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो 41.25 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी डिवाइडेड बाई मीन है ना। सो मीन कितना है आपका 56 इंटू 100 होगा। सब कोफिशिएंट कितना होगा? सो इंटू यहाँ पे डिवाइड बाई 56 इंटू 100, सबका यहाँ पे आता है 73.67 लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पे आप 76.67%। और अगर 4b का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर समेशन डी स्क्वायर। सो आपका 5462 डिवाइडेड बाई n2 मीन्स 10। ओके,
सो यहाँ पे आता है आपका √546.2। अगर आपका 546.2 का अगर आपको √, निकालना है, सो 546.2 कैसे होता है आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे आ जाएगा 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 23.37। ओके, सो यहाँ पे आएगा सब। इसका अगर सी बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 23 पॉइंट, यहाँ पे नहीं होगा, नीचे के पेज में जाते हैं। सो अगर बी का अगर अब निकालना है तो क्या आप देखोगे सी बी कैसे हो जाएगा। सो 23.37 डिवाइडेड बाई कितना होगा, मीन है ना, डिवाइडेड बाई मीन। तो इनका मीन था 33 इंटू 100। सो इसका इंटू 100 डिवाइड बाई 33 कितना होता है इनका, इनका होता है 70.82। अब देखो इन दोनों में ये है एक सी बी, ये है एक सी बी, और दूसरा है ये एक सी बी। सो यहाँ पे से आपको कौन सा ज़्यादा 100 के पास दिख रहा है, ये वाला है ना, ए ज़्यादा 100 के पास है। सो इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको क्या पता लगता है कौन सा ज़्यादा कांस्टेंट है, ये। सो आपका बी इज़ मोर कॉन्स्टिट्यूंट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ मोर कॉन्स्टिट्यूंट, ठीक है। सो यहाँ पे व्हिच बेस्ट फ्रेंड इज मोर कॉन्स्टिट्यूंट, सो आपका आंसर हो जाएगा बी। देखियो यहाँ पे 83.66 किस लिए आया पता नहीं, पर हमारे यहाँ पे तो 73.66 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार फिर से, 47.25 इंटू 100 डिवाइड बाई 56, हाँ 73.66। इनका आंसर गलत है, यहाँ पे एक चीज़ टिक कर 73.66 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 70.9। ओके ओके, सो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट देख लिया। अगले वीडियो पे हम ये देखेंगे, ये सर्वे पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क की 0.5 लीटर पर डे, मतलब ये आपका मीन दे रखा है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दे रखा है 20। सो विच वेरियंस इज पर कैपिटा, व्हाट इज द वेरियंस ऑफ पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन, आपको सिर्फ वी निकालना है, वी मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन आपको मिलना है। सो ये देख लेते हैं फटाफट से, 2-3 मिनट का आपका है। यहाँ पे दे रखा है 0.5 लीटर पर डे, एवरेज पर कैपिटा मतलब आपका मीन दे रखा है। सो गिवन यहाँ पे आपका मीन दे रखा है, मीन मतलब एक्स बार दे रखा है 0.5 लीटर पर डे, और आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दे रखा है 20, और आपको क्या निकालना है, वेरिएंस। ओके, सब हमको पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला कि स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन इनटू 100, यही तो है ना आपका फॉर्मूला। तो सी बी अगर 20 है, और ये है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन, आपका ये है, रुको ये एकदम इजी है। सो अगर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन तो दिया नहीं है, मीन दे रखा है 0.5 इंटू 100। ओके, सो अगर आपको 0.5 इंटू 20 करना है तो आपको क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे 0.5 इंटू 20 कितना आता है, 10 आता है। 0.5 इंटू 20 कितना आता है आपका 10, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन इंटू 100। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो जाएगा, सो स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 10/100। सो आपका आंसर आएगा 1/10, सो मतलब 0.1। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया आपका 0.1। सो हमका वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर, यस और नो। सो आपका 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.1 का 0.1 कितना होता है। सो आपका आंसर आ जाएगा वेरिएंस इज इक्वल 0.01। मिला है आपका आंसर, देखा, मिल गया, एकदम इजी है, ठीक है। सो 30 हो गया आपका, ये देख लेते हैं एक बार आप कर पाओगे या नहीं। स्टडी ऑफ सर्टेन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, आपका टोटल नंबर स्टूडेंट्स दे रखा है 1000, आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दे रखा है 1000 स्टूडेंट्स दे रखा है इन द ईयर 2000, गिवन एवरेज मार्क्स, तो उनका मीन दे रखा है 50%, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है उनका 3%, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3%। सिमिलर स्टडी इन 2001 रिवील्ड एवरेज मार्क्स सिक्योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 55% एंड 5% रेस्पेक्टिव, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और उनका एवरेज जो है एवरेज मार्क्स जो है ये 55 है। हैव रिजल्ट्स इम्प्रूव ओवर द ईयर, आपको रिजल्ट्स इम्प्रूव हुआ है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। सो ये आज हम ये आपको नेक्स्ट वीडियो पे दिखाएंगे 31, और ये आपको कितना है 32, कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द इनकम्स ऑफ द टीचर। ओके,
ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मीन भी दे रखा है आपको, सिर्फ आपको फॉर्मूला पे बिठाना है और आपका आंसर निकालना है। सो ये कुछ छोटे छोटे अंक हैं, मैथ्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे कर लेंगे। और लास्ट दूसरा एक वीडियो बनेगा जहाँ पे हम लॉरेंस कर्व देख लेंगे, ठीक है। अगर चाहो तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस करके आ सकते हो, ओके। सो आज हमारा वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। जाने से पहले यही कहेंगे एक ही बात, अगर अच्छा लगे तो कमेंट पे मेंशन कीजिएगा, और अगर कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट पे। और थैंक यू, हैव ए गुड डे। एंड जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिए।